नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्येंद्र सर जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। बोलिए सर, आपके सवाल। ये बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है क्या? देखिए डॉक्टर सत्यनारायण, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका सोच पद्धति ऋग्वेद से आया है, प्राचीन सभ्यता संस्कृति से आया है, और उसका जो बुनियाद है वो बचा के रखा है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जाता है उसको वेद, पुराण, उपनिषद, सत्य मार्ग, जीवन जीने की कला सिखाया जाता है। शरीर से सबल और मन से पवित्र होने की भावना जगाया जाता है, क्योंकि जीने के लिए हर व्यक्ति को शरीर से सबल होना चाहिए और मानसिक संतुलन बना के रखना चाहिए। वो व्यक्ति कभी भी अपनी मानसिक संतुलन खोता नहीं है। इसके लिए उसको धारणा, ध्यान, साधना, तपस्या सिखाया जाता है। समझ रहे हैं क्या? तो बीजेपी एक ऐसा राष्ट्रवादी पार्टी है जिसका कि 1980 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो पहले जनसंघ था, उसको बीजेपी नाम रख दिया, भारतीय जनता पार्टी बना दिया। तो ये इसका जो भी इसमें जाएगा उसको उन विचारधारा से काम करना पड़ेगा। मीन्स मन की जो सोच पद्धति है, नकारात्मक से सकारात्मक की तरह जाना पड़ेगा। इसको आप वॉशिंग मशीन बोल सकते हैं। नकारात्मक क्या है? स्वार्थ, लोभ, लालच, भ्रष्टाचार, हमारे देश को जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में बांटना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना और गद्दी पर बैठ के देश के हर पुर्जे को बर्बाद कर देना, दुश्मनों से दोस्ती लगाना, चाइना से समझौता करना, पाकिस्तान को अपना समझना और हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनको दुश्मन समझना, उनके खिलाफ बातें करना, हमारे सेना को गाली देना, हमारे सभ्यता संस्कृति को गाली देना। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति राम में है, मंदिरों में है, उसको बदनाम करना, हमारी जो गौरव, गरिमा, प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो आरएसएस है उसको गाली देना। तो ये जो विरोधी पार्टियां हैं, खास के आप नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, वही बोलते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा वॉशिंग मशीन है कि वहाँ जाते ही लोग शुद्ध हो जाते हैं। वो मूर्खों, गद्दारों, देशद्रोहियों, थू, शर्म आनी चाहिए तुमको। कोई व्यक्ति भी जन्म से अच्छा बुरा नहीं होता। तुम्हारे पार्टियों में केवल स्वार्थ है, वंशवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है। ये कलंकित मल है, मलिन है, यही मूत्र और मल है। इसी से तुम जी रहे हो, इसी से तुम देश को कमज़ोर बना के रखे हो। दुश्मनों के सामने घुटने टेकते हो और दुश्मन को बोलते हो चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हमारा शेर बता दिया, अगर आज तक वो गद्दार हमारे देश का दुश्मन चूड़ियाँ नहीं पहनी है, पहना देंगे। ये है सोच भारतीय जनता पार्टी का। यह है राष्ट्रवादी सोच। यह अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए मर मिटने की तमन्ना, कुर्बानी की बात। डरते नहीं हम, घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के मारते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का सोच। और जब तुम्हारे पार्टी से जो व्यक्ति अपने को अच्छा बनाना चाहता है, उन विचारों, गंदे विचारों को छोड़ के सच्चे रास्ते में आना चाहता है, तो यहाँ वॉशिंग मशीन विचार का है। ये सोच परिवर्तन हो जाता है। उन गंदे विचारों से व्यक्ति सकारात्मक विचारों में आ जाता है। और तुमने सही कहा, सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो है उसका सोच, राष्ट्रवाद, पवित्रता, मर मिटने की तमन्ना, सुभाष बोस के पचिनों पर चलना, भगत सिंह की तरह अपने देश की गौरव गरिमा के लिए गद्दारों के सामने शहीद हो जाना, लेकिन नतमस्तक नहीं होना। दोस्तों, ये जयचंद की नीति पर चलने वाले चाइनीज से एग्रीमेंट करते हैं। ये पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को बोलते हैं चलो किसी तरह से उखाड़ फेंको हिंदुस्तान को, मैं तुम्हारा समर्थक रहूँगा। ये देशद्रोही हो। समझ गए डॉक्टर सत्यनारायण? बीजेपी का कौन सा वॉशिंग मशीन है आप बताइए? सोच का परिवर्तन। सोच के जो मलिन विचार है, क्या है वो? जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भ्रष्टाचार, दुराचार, वंशवाद, इसको धो के उसमें राष्ट्रवाद का ठप्पा मार दिया जाता है। ये इतना डिसिप्लिन है भाई। यहाँ कोई भी इनडिसिप्लिन आदमी टिक नहीं सकता है, छोटे मोटे तबके पर भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है आरएसएस में, और उनके विचार वही रहते हैं। वो मरने के लिए तैयार रहता है देश के लिए। समझ गया क्या?
बिल्कुल पाक हो जाता है, प्यूरिटी हो जाता है। और इसीलिए मेरा संदेश है विपक्षी पार्टियों से, तू भी सुधर सकते हो यार, विचार का ही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में, विरोधी पार्टियों में तुम स्वार्थी हो, तुम लोभी हो, तुम लालची हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, स्वार्थ के लिए जीते हो, स्वार्थ के लिए मरा, तुम्हारा वंश ही ऐसा था, तुम वंशवादी हो। भारतीय जनता पार्टी में कोई वंशवाद नहीं है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, झाड़ू मारने वाला ही होम मिनिस्टर है, जो भी अच्छा है विचारों से वो आ जाता है यहाँ और देश की सेवा करता है, हर आँख की आंसू पोंछने के लिए तैयार होता है। और नारा है ऋग्वेद का, संकशद्वम संबद्धम सोमानासी जानताम देवा भागी वसा पूर्वे संजनान उपासते, उसका रूपांतर किया नरेंद्र मोदी ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये प्रयास। ऋग्वेद से। ये है वॉशिंग मशीन, विचारों की शुद्धि, मर मिटने के लिए देश के लिए तैयार रहना गद्दारों से, जिसने देश को धर्म के नाम पर बांट दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों को रखा जो वही नस्ल के कुछ लोग हैं, अभी भी देश के खिलाफ काम करते, वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, उसको लालन पालन करके उसका वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो गद्दार। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वसुधैव